हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए राजनीतिक विज्ञान का अगला प्रश्न आ गया है, जो इस प्रकार है। चलिए आगे हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है योजना आयोग, योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चौथा ऑप्शन है वित्त आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सत्य है। इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। इसका व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। कहता है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 76, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 56 एवं 61, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 79। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61, 56। व्याख्या इसका देखते हैं क्या कहता है। कहता है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 76 जो है भारत की महान्यायवादी का जिक्र करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र करता है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में कहता है, प्रश्न नंबर 3 में कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में एक सत्य है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक संघवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, तीसरा है भारतीय गणतंत्र और चौथा है भारत के लोग। इसका सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, ऑप्शन बी। इसका व्याख्या हम देखेंगे क्या कहता है। कहता है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई थी। किस संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी? या जो अवधि बढ़ाई गई थी किस संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक का उत्तर सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन द्वारा और तीसरा है 45वें संशोधन द्वारा और चौथा है 46वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा जो है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई थी। इसका व्याख्या हम देखेंगे क्या कहता है। व्याख्या में कहता है
कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बढ़ाई गई थी। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पुनः अवधि जो है 5 वर्ष कर दी गई थी। कितना कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई पुनः। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर, राज्यपाल के अनुमोदन पर, उसके बाद है मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पर, विधानसभा स्पीकर के अनुमोदन पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के अनुमोदन पर। क्या होगा? राज्यपाल के अनुमोदन पर। इसका व्याख्या देखेंगे क्या कहता है। व्याख्या कहता है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद।